अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदि'इन आखर रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौदि'इन आखर उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाह वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना खातमुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दिखा सके न राह मंजिल मैं उन इशारों को क्या करूँगा, दिखा सके न राह मंजिल मैं उन इशारों को क्या करूँगा, जो खुद हो महरूम रोशनी से मैं उन तारों को क्या करूँगा। तेरे मेहरे करम के नूर से दुनिया हुई रोशन, तेरे मेहरे करम से बख्शी है हर जर्रे को ताबानी। न जब था न अब है न अब होगा मुयस्सर शरीक खुदा और जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन,
उम्मत बेहतरीन अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, बड़ा फजल करम का मामला फरमाया। इश्क रसूल की निस्बत पर, दीन की निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर अपनी दहलीज पर बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाज़री, आप हजरात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। अल्लाह इस पुरनूर महफिल के सदक़े में जितने लोग तड़ाजा बस्ती से हमारे रिश्तेदार बारगाह इज़्ज़ी में जा चुके हैं, हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस प्रोग्राम की बरकत से मरहुमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। जिंदगी की आखिरी सांस तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे मरमिटने का शौक और जज्बा अता फरमाए। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है और वो खरबो शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। बोलो बेशक हम किस नबी की उम्मती है? नाम क्या था हमारे नबी का? बोलो मोहम्मद। दो नाम अल्लाह के नबी के जाती नाम थे। दुनिया में मोहम्मद, आसमानों पे अहमद। मोहम्मद सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। और मैं कहता हूँ कल क़यामत के दिन हमारा नबी हमारा वकील नहीं होगा, शफी होगा। वकील एडवोकेट के माने में, वकील कहता है मुवक्किल ने ये काम नहीं किया लिहाजा छोड़ दिया जाए। हमारे नबी वकील नहीं, शफी है। वकील कहता है नहीं किया छोड़ दिया जाए, शफी कहेगा सब कुछ किया है सिर्फ मेरा आना देख लिया जाए। पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, खुद रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनके एक शागिर्द है इमाम मोहम्मद। इमाम आज़म की जिनकी हम मसाइल में नमाज में तकलीद करते हैं, इनके शागिर्द का नाम है इमाम मोहम्मद। 7-8 दिन में इन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया। 8 दिन इन्होंने 999 किताबें लिखी, 1000 में एक कम। एक किताब इन्होंने लिखी अल मबसूत, 10 लाख मसाइल इन्होंने इनमें बयान फरमाए। अंग्रेज के पास ये किताब आई, उसने रिसर्च किया, मुताला किया, तो इसके दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा कि मैं कलमा पढ़ लेता हूँ। वो अपने साथियों से कहने लगा मैं मुसलमान बन रहा हूँ। तो उसके साथी कहने लगे भाई क्या बात हो गई? कहा छोटे मोहम्मद का ये इल्म का हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। और अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने जिस उम्मत में मुझे और आपको पैदा फरमाया, कल क़यामत के दिन ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार होगी। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार ज़मज़म के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे तख्तों का सरदार हजरत सुलेमान के तख्त को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। सारे दिनों का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमा को बनाया। सारे जुमाओं का सरदार मेरे अल्लाह ने जुमातुल विदा को बनाया। सारी रातों का सरदार मेरे अल्लाह ने लैलतुल कदर को बनाया। सारे सहाबा का सरदार मेरे अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर को बनाया। सारे नबियों का सरदार मेरे अल्लाह ने आमीना के लाल को बनाया। सारी उम्मतों का सरदार मेरे अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। मैं पूछता हूँ इलाहुल आलमीन
तूने आमीना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, इमामुल अंबिया, ताजदारे मदीना, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार क्यों बनाया? अल्लाह ने फरमाया आदम सफीयुल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल सदीकुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह, सुलेमान खलीफतुल्लाह, 1,24,000 अंबिया कमोबेश दुनिया में आए। मेरा तुम्हारा अकीदा है हमारा नबी सारे नबियों से आला, बोलो बेशक। हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों से बेहतर, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार। मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया मेरा मोहम्मद सारे नबियों का सरदार। जो उम्मत मेरे नबी मोहम्मद से जुड़ गई, मेरे नबी मोहम्मद से जुड़ने की बरकत से मैंने इसकी उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बना दिया। इनकी उम्मत है आखिरी नबी की उम्मत। ब्याज नहीं छूटता, सूद नहीं छूटता, हरामखोरी नहीं छूटती, रिश्वत नहीं छूटती, बदमाशी नहीं छूटती, फिल्म नहीं छूटता, माँ बाप को सताना नहीं छूटता, गाना सुनना, गीबत करना, बहतान लगाना, इल्जाम लगाना नहीं छूटता। सारे वो गुनाह आज के मुआशरे में हमारे समाज में चल रहे हैं जिन गुनाहों की वजह से पिछली कौमों पे अजाब आया था। कुरान उठाओ, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह ने कहा मछली मत पकड़ना शनिचर के दिन, हुक्म आया था, पकड़ी भी नहीं थी, सिर्फ तरकीब अपनाई, जहन चलाया था, गड़े खोदे थे गड़े। शनिचर को उछल के आती थी, इतवार को पकड़ के खाते थे, घरों में फंस जाती थी। ये घड़े बनाए, फंस गई, ये पकड़ना ही था। अल्लाह इतना नाराज हुआ, रात को सोए हसीन जवान थे, सुबह उठे 70,000 को अल्लाह ने जलील बंदर बना दिया और 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। एक हुक्म नहीं माना, 70,000 के चेहरे मस्क कर दिए। अल्लाह की कसम, और हम रात दिन हजारों कुरान और हदीस के हुक्मों को ठुकराते हैं, फिर भी मेरे नबी की दुआ का सदका है। हमारे नबी ने कहा इलाहुल आलमीन, ऊपर पूछ लेना लेकिन दुनिया में मेरी उम्मत की शक्ल न बिगाड़ना। अल्लाह की कसम, वो दुआ शामिल हाल ना होती, आज मैं और आप भी बंदर और खिंजीर होते। और जिस नबी के उम्मती है, अल्लाह ने उस नबी को बेशुमार मौजिज़ात अता फरमाए। इब्न सीरीन ने 198 की तादाद लिखी, 198, 200 में 2 कम, इब्न सीरीन ने लिखा है। लेकिन 4 मौजिज़े बड़े हैं। कितने? बोलो जोर से। 4। 1 कुरान, नंबर 2 खत्म नबुव्वत, नंबर 3 सहाबा का वजूद और नंबर 4 मेराज। ये सबसे बड़े मौजिज़े 4। और आसमानी किताबें भी है 4, काबे की दीवारें भी है 4, अल्लाह के बड़े फरिश्ते भी है 4, और अल्लाह के नबी के बड़े दोस्त भी है 4। सबसे पहला मौजिज़ा दिया कुरान। बोलो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। आज 56-57 इस्लामी रियासत है, पूरी दुनिया की आबादी 5.6 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है। लेकिन काबिल, कंदारा, अज़रबैजान, मोसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन, हिंदो पाक, बर्रे सगीर, बर्रे कबीर, जहाँ कहीं देखो मुसलमान गाजर मूली की तरह कट रहा है। क्यों? मुसलमानों ने अल्लाह का कुरान छोड़ दिया। ताकों में सजाया जाता हूँ, कुरान कहता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो के पिलाया जाता हूँ, जुस्तान हरीर रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ।
कसम खानी हो तो कुरान उठाते, दुकान जा रही है हाथों से, मकान जा रहा है, प्लॉट जा रहा है तो हाथों में कुरान उठाते। कब कुरान की कसम? ये सिर्फ हमारी झूठी कसमों के लिए रह गया या मुर्दों के लिए रह गया। दादा जान की रूह नहीं निकल रही, कहीं इमाम मस्जिद को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ के फूंक मारे, रूह निकल जाए। दुकान बनाई, मकान बनाया, कहा हाफिजों को बुलाओ, 11 मरतबा सूरह यासीन पढ़ाओ, बरकत होगी। कोई दो राय, कोई दो राय नहीं। तुम्हारी दुकान और मकान के लिए अल्लाह ने कुरान नहीं उतारा। दादा की रूह नहीं निकलती है, कुरान पढ़ो, आसानी से रूह निकल जाएंगी, इसमें भी क्यों कोई दो राय नहीं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए कि इंसान कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता। चौबीस घंटे में 5 मिनट नहीं है कुरान पढ़ने के। हजारों हाफिज कुरान भूल गए। मेरे नबी ने फरमाया जो हाफिज कुरान कुरान भूल जाता है, कल कब्र से उठेगा ना भी ना उठेगा। और दूसरी तरफ फरमाया एक हाफिज कुरान 10 आदमियों को जन्नत में ले जाता है, जिन पर जहन्नम की मोहर लग चुकी है। और इनके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई। बादशाह मर गया, बादशाहत खत्म हो गई। वजीर मर गया, वजारत खत्म हो गई। हाफिज कुरान मरेगा, कब्र से उठाया जाएगा, माँ बाप को बुलाया जाएगा, माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन, सारे नफ्सा नफ्सी के आलम में पसीने में शराब हो रहे हैं। ये कौन खुश नसीब लोग हैं जिनके सरों पे नूरानी ताज रखा हुआ है, जिनकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। इलाहुल आलमीन, ये कौन खुश नसीब माँ बाप है। अल्लाह फरमाएगा ये वो माँ बाप है जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। नियत करो इंशाल्लाह बच्चों को बनाएंगे हाफिज कुरान, बोलो इंशाल्लाह। अगर बन गया तेरा बच्चा हाफिज कुरान, तू कब्र में होगा, तेरा बच्चा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। कुरान को सीने से लगाओ, कुरान को जिंदगी में उतारो। जिन्होंने कुरान को अपनी जिंदगी में उतारा था, हवा इनकी नौकर बन गई, जलजला इनका नौकर बन गया, अफ्रीका के जंगल के शेर इनके नौकर बन गए। जिन्होंने कुरान को अपनी जिंदगी में उतारा था, जहर की शीशी बिस्मिल्लाह पढ़ के पी ली, अल्लाह ने जहर को पानी बना दिया। जिन्होंने जिंदगी में कुरान उतारा था, मदीना मुनव्वरा में जलजला आया, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमीन में दुर्रा मारा, कहा जमीन खबरदार, अमा अदल तो अलैक, मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया। कहा पूछा क्यों? कहा जलजला नहीं, यहाँ मेरा महबूब आराम कर रहा है। वो दिन आज का दिन आया, खुदा की कसम मदीने में कभी जलजला नहीं आया। हवा इनकी नौकर बन गई, जलजला इनका नौकर बन गया, अफ्रीका के जंगल के शेर इनके नौकर बन गए। वो खुश्क दरिया को खत लिखते हैं, चलना है तो चल वरना तेरी कोई जरूरत नहीं। कुरान सीनों में था, अल्लाह की कसम आज तक दरिया ने सूरज का मुंह नहीं देखा। जिन्होंने कुरान को सीने में उतारा था, अफ्रीका के जंगल के शेर जंगल खाली करके जा रहे हैं। आज हमने कुरान छोड़ा, किराएदार हमारे मकान दुकान खाली नहीं करते और जंगल खाली कर रहे हैं। किराएदार नहीं छोड़ते दुकान मकान, क्यों? कुरान नहीं है सीनों में। और 2 चीजें अल्लाह के नबी ने फरमाया, 2 चीजें तुम्हें, हमारे घरों का हाल देखो, मस्तूरात का, फिल्म चलता है, सीरियलें चलती है, गाना बजता है, रोटी भी पकाती है, गाना भी बज रहा है, झाड़ू भी दे रही है, गाना भी बज रहा है। बच्चों का हाल देखो, 10-10 साल की लड़कियां भाग गई, हजारों लड़कियां घरों के पास है। छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां फिल्म देख देख कर बेशरम बन गए, रोजाना भागती है। कोई मुसलमान का इलाका महफूज नहीं है, जहां तुम देखो वहां तुम बर्बादी है, माशरा जहन्नम बना हुआ है। हजारों नौजवान आधी रात तक बैठे रहते हैं मोबाइल पे। अब मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, अल्लाह की कसम यही मोबाइल जन्नत में ले जाएगा।
गलत इस्तेमाल करो, यही मोबाइल जहन्नम में ले जाएगा। बाप की माँ की मैयत पड़ी हुई है, जवान बेटा है, जनाजे की दुआ नहीं आती। पीएचडी, एमबीबीएस, हजारों डिग्री। लंदन से एक लड़का आया, लंदन से, वो रो रहा है बाप के जनाजे के पास। इमाम मस्जिद ने कहा भाई क्यों रो रहा है, तेरा बाप चला गया। कहा मौलाना साहब हर एक को दुनिया से जाना है, गम तो है लेकिन रोने की ये वजह नहीं है। कहा क्या वजह है? कहा मेरे बाप ने मुझे लंदन भेजा, गांव की दुकान बेच दी, शहर की दुकान बेच दी, प्लॉट बेच दिया, मेरी वालिदा के जेवरात बेच दिए, 20 लाख 25 लाख बाप ने जमा किए, मुझे लंदन भेजा, मैं वहां यूनिवर्सिटी में गया, पीएचडी की, एमबीबीएस बना, इंजीनियर बना, आज हजारों डिग्रियां मेरे दामन में है। रोता इस वजह से हो मुझे आज जनाजे की दुआ तक नहीं आती। तो कितने कहते हैं मौलाना साहब पहले कुरान आता था अब तो नहीं आता, अब अंदर देख के भी नहीं आता। हर चीज प्रैक्टिस मांगती है ना, मश्क मांगता है। घरों में कुरान का सिस्टम चलाओ, घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। पहले जमाने की औरतें कैसी थी, आज हमारी माओ बहनों का हाल देखो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक सफर से आ रहा था, मुझे मुल्क शाम की तरफ जाना था। बीच में एक लकोदक सहरा जंगल का रास्ता आया, मैंने वहां एक बुढ़िया को देखा। लकोदक सहरा में तने तनहा मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बुढ़िया ये लकोदक सहरा में अकेली क्या कर रही है। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सलाम अलैकुम, तो बुढ़िया कुरान से जवाब दे रही है, सलामन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मैंने कहा माई इस लकोदक सहरा के अंदर जंगल में तने तनहा क्या कर रही है? वो कुरान से कह रही है मैं युज़लिल्लाहु फला हादी अला, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये रास्ते से भटकी हुई है। मैंने कहा कितने दिन हो गए? कुरान से कह रही है सलासा लयालिन सविया, 3 दिन हो गए मैं काफिले से बिछड़ चुकी हूँ। मैंने कहा तेरे पास कोई पानी तोशा वगैरह तो है नहीं, नमाज का टाइम होगा तो तू नमाज कैसे पढ़ती है? कुरान से कहने लगी फ़इल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु साइदन तय्यिबा। मैं समझ गया तयम्मुम करके नमाज पढ़ती है। मैंने कहा 3 दिन हो गए तो भूखी होंगी, क्या तुझे खाने के लिए कोई चीज दूं? कहने लगी सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। मैं समझ गया ये तो रोजे से। मैंने कहा सफर में भी रोजा? सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तो नफल रोजा रखे हुए। कहा वअन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोजे की जजा मालूम हो जाए तो तुम सफर में भी रोजा रखना शुरू कर दो। मैं जो बोलता वो पलट से कुरान से जवाब देती, मुझे बड़ा ताज्जुब होता। मैंने कहा माई तुम मेरी जुबान में बात क्यों नहीं करती, कुरान की जुबान में क्यों जवाब देती है? उसने जो जवाब दिया मुसलमानों, मुझे और आपको अपने वजूद से शर्म आएंगी। वो कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामे अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। जब बोलती है कुरान बोलती है। मैंने पूछा कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मैं समझ गया ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। मैंने कहा मेरे पास सवारी है, अपनी सवारी पर तुझे सवार कर दो। कहने लगी वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, तुम जो कोई भलाई करोगे अल्लाह देखता, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। मैंने अपनी ऊँटनी को बिठाया, बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया, मैंने एड़ लगाई, ऊँटनी को हंकाया। मेरे दिल की तमन्ना थी मेरी ऊँटनी फास्ट तेज भागे और ये पिछड़े हुए काफिले से जल्दी से जुड़ जाए। उस जमाने का दस्तूर था ऊँटनी को तेज भगाने के लिए अशआर पढ़े जाते थे। मैंने अशआर पढ़ना शुरू किया तो वो कुरान से कह रही है फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। अशआर क्यों पढ़ते हो, कुरान नहीं जानते? मैं हंकाता गया। आगे एक पानी वाला इलाका है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। जब उसके काफिले पे नजर पड़ी उसने फौरन कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया इसे काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा माई इस काफिले में तेरा कोई पहचानने वाला है? उसने कहा अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं।
मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? उसने 3 आयत पढ़ी, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। मैं समझ गया इस काफिले में इसके 3 बेटे, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहीम। मैंने आवाज लगाई, 3 खूबसूरत बच्चे मेरे सामने आए। मैं कुछ बोलूं इससे पहले बुढ़िया कहने लगी कुलू वशरबू, एक को फबअसू अहदकुम बिवरीक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसे ले जाओ, एक जाओ बाजार में नाश्ता ले आओ। एक गया बाजार से नाश्ता लाया, मेरे सामने वो नाश्ता रखा। बुढ़िया कहने लगी कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, अब तक जितने एहसान किए खाओ, इसकी जज़ा है। मैंने कहा मैं नहीं खाता। हाँ क्यों? तो बच्चों की तरफ मुतवज्जे होकर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पूछने लगे तुम्हारी माँ का किस्सा सुनाओ। 4 घंटे हो गए, मैं तो थक गया, जो पूछता हूँ कुरान से ही जवाब देती है। एक लड़का कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। हमारे घरों में देखो, 2 औरतें होटलों पे बैठ जाए ना, सारे मोहल्ले की औरतों की वाट लग जाती।